तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई एक का प्राइवेट एग्ज़ाम और सप्लीमेंट्री या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का आपने एग्ज़ाम दिया है। आपके पास दो दो मार्कशीट हो गया तो आजकल बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया जाए। सपोज़ आपने प्राइवेट में इनिशियल रिपीट या फेलुअर एज एग्ज़ाम दिया था या फिर से आपने एग्ज़ाम दिया था या उससे पहले आप इनिशियल रिपीट थे और पास हो गए तो आपको इतना मार्क्स मिला। फिर उसके बाद आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया, फिर आपने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया। तो दोनों में से कैसे मार्क्स कैलकुलेट होगा? अगर आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर कैसे मार्क्स कैलकुलेट होगा, आज हम बात करने वाले हैं। सपोज आप हिंदी कोर में आप फेलुअर या इनिशियल रिपीट के एज ए स्टूडेंट पे आप एक कैटेगरी में एग्ज़ाम देते हैं, आपको सपोज 65 मार्क्स आता है। उसी तरह इंग्लिश कोर में 65 आता है, मैथ में 68 आता है, फिजिक्स में 65 आता है, केमिस्ट्री में 68 आता है। एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपने लिया है कंप्यूटर साइंस तो उसमें अगर 38 आता है। अगर आप फिर से इम्प्रूवमेंट करते हैं सब सब्जेक्ट के लिए तो मान लीजिए आपको 85 आता है। मान लीजिए इंग्लिश कोर में 85 आता है, फिर आपने मैथ का एग्ज़ाम दिया तो पहले आपका मार्क्स 68 था लेकिन अब डिक्रीज होकर 35 आ गया। फिर उसने अपने बाद में फिजिक्स का एग्ज़ाम दिया तो आपका मार्क्स घट गया, 32 हो गया। फिर केमिस्ट्री का आपने एग्ज़ाम दिया तो 72 हो गया। और इससे पहले आपने एडिशनल एग्ज़ाम दिया था तो 38 था, बाद में आपने दिया तो 65 हो गया। तो आपको मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए फाइनली कैलकुलेट करने के लिए बेस्ड ऑन 2 निकाला जाता है, यानी दोनों में जो हाईएस्ट नंबर आएगा उस पर हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या जेईई मेंस में एग्ज़ाम देने के लिए अगर आपका 75% मार्क्स होता है तो आप या सीबीएसई के टॉप 20 परसेंटाइल के कैटेगरी में भी आप लाई करते हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग फाइनल स्कोर कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट 2 मार्क्स लिए तो यहाँ पे हम लोग दोनों में से सबसे बेस्ट और जो हाईएस्ट होगा उसी को हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे और कैलकुलेशन निकालेंगे परसेंटेज के लिए। जैसे हिंदी में दोनों मार्क्सों में 85 है तो 85 लेंगे, इंग्लिश में हाईएस्ट 85 लेंगे, मैथ में हाईएस्ट है 68 तो 68 लेंगे, फिजिक्स में हाईएस्ट है 65 तो 65 लेंगे, केमिस्ट्री में हाईएस्ट है 72 तो 72 लेंगे। उसी तरह करके अगर आप पूरे कैलकुलेट करेंगे मार्क्स को तो 375 होगा। 375 को जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आप निकाल सकते हैं 375 मल्टीप्लाई बाई 500 इंटू 100। अगर वहीं आप एडिशनल पेपर को भी कैलकुलेट करते हैं 65 मार्क्स तो आपका मार्क्स हो जाएगा 440। उसके बाद 600 इंटू 100 आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, यानी दोनों में जो बेस्ट हाईएस्ट मार्क्स आएगा उसी को यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी कोर हो। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है एज इनिशियल रिपीट या फेलुअर, इनिशियल रिपीट का मतलब जो पिछले साल और फेलुअर का मतलब जो 2019 से लेकर अभी तक के बीच में फेल होते आ रहे हैं। और अगर आपने यहाँ पे पास किया फिर उसके बाद आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया, अगर आपको ये मार्क्स आता है या मार्क्स अगर आपका घट भी जाता है तो जो सबसे बेस्ट मार्क्स होता है वही कैलकुलेट करके आप कहीं भी एडमिशन के लिए यूजीसी में कोई भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या आप अप्लीकेबल है जॉब इंटरव्यू में भी दे सकते हैं। आपको जॉब इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए क्लास 12 में 60% मिनिमम नीडेड होता है। 60% मिनिमम नीडेड है, इतना आपको चाहिए तभी जाके आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।